इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 18 ओबीसी जातियों को एससी कैटेगरी में शामिल होने के उत्तर प्रदेश सरकार के नोटिफिकेशन को खारिज कर दिया है। ये नोटिफिकेशन वर्तमान योगी आदित्यनाथ सरकार और इसके पूर्ववर्ती अखिलेश यादव सरकार में जारी किए गए थे। दोनों सरकारों की ओर से जारी किए गए 3 नोटिफिकेशन को कोर्ट ने रद्द किया है। मामले के याचिकाकर्ता की दलील थी कि ओबीसी जातियों को अनुसूचित वर्ग में डालने का अधिकार केवल संसद को है। राज्य सरकारें इस संबंध में अधिसूचना जारी नहीं कर सकती। 5 साल से इस मामले में योगी सरकार की ओर से भी कोई काउंटर हलफनामा दाखिल नहीं किया गया था। इसके बाद बुधवार को हाईकोर्ट ने इस नोटिफिकेशन को खारिज कर दिया। इसे लेकर यूपी के जाति आधारित राजनीतिक दलों से अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। ओम प्रकाश राजभर की सुभाषपा ने जहां प्रदेश में अनुसूचित जातियों के नाम पर राजनीति करने वाले बसपा और निषाद पार्टी जैसे संगठनों पर सवाल उठाया है, वहीं निषाद पार्टी ने कहा है कि कोर्ट ने जिस नोटिफिकेशन को रद्द किया है वो अखिलेश यादव की सरकार ने जारी किए थे। उन्होंने कहा कि सपा सरकार ने गलत तरीका अपनाकर सालों से हमें बर्बाद किया हुआ था। इन लोगों ने पहले धोखे से 1991 में बिना संविधान में संशोधन किए, बिना किसी पार्लियामेंट के डिबेट के हमारा नाम पिछड़ी में डाल दिया। जब हम अनुसूचित जाति की सूची में 1950 से मझवार, गौड़, तुरैया, खरवार, बिलदार, खरोट, कोली 7 नामों से हैं, और वो फाइल हमारी मुकुल वासनी और सहेलजा ने जो है सहकारिता मंत्रालय रहे उन्होंने गायब करा दी। उससे हम नई दिल्ली संसद भवन मार्ग में मुकदमा करा रखा हूँ। तो जब मैं ऑलरेडी अनुसूचित जाति की सूची में शामिल हूँ और उस शामिल होने के नाते हमें मझवार का चाहिए, हमें केवट मल्ला उपजाति वो नहीं चाहिए, हमारा नाम उपजाति से पिछड़ी जाति से निकलना चाहिए। मैं धन्यवाद दूंगा माननीय न्यायालय को कि हमारे उस मामले को तुरंत निस्तारण किया कि ये चूँकि 30 सालों से सपा आती थी, पिछड़ी से निकालती थी, बसपा स्टे लेती थी, लटकू राम बनाकर हमारी सारी नौकरियों पर ये लोग लटका के हमारा डकैती डालते थे। अब हमें संविधान वाला मिलेगा। मैं बधाई दूंगा भारतीय जनता पार्टी को कि मेरी बातों को एक्सेप्ट किया 20 दिसंबर 2021 को। तब तो समाजवादी पार्टी तत्कालीन सरकार ने कुछ नहीं फैसला लिया, तब तो लाभ देने की बात नहीं की, और 2017 से लगातार माननीय ओम प्रकाश राजभर जी इस बात को कह रहे हैं कि सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू होनी चाहिए और इन तमाम अति पिछड़े और अति दलित समाज को नौकरियों में हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। तो सभी विपक्षी पार्टियां हमलावर हो जा रहे हैं माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, और वो विरोध करने लग रहे हैं कि सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू नहीं होनी चाहिए। इनके भी तो सांसद दिल्ली में बैठे हुए हैं, इनके भी तो सांसद राज्यसभा में बैठे हैं, लोकसभा और राज्यसभा में, क्यों नहीं बोलने की हिम्मत जुटाते हैं? सिर्फ और सिर्फ यह राजनीतिक फायदा उठाने के लिए इस तरह का चिट्ठी लिख देते हैं और समाज इस बात को स्वीकार कर लेता है कि नहीं हमारे लिए कुछ हो रहा है। जबकि 11 मार्च 2022 को ही एक फैसला आया था हाईकोर्ट का कि भर और राजभर जाति को एसटी में शामिल कर दिया जाए, तब तो किसी ने आवाज नहीं उठाया, सबके सब खामोश हो गए। इसलिए कि यह मसला जो केंद्र सरकार का है, उस केंद्र सरकार के फैसले को राज्य सरकार नहीं कर सकती। भाजपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरुण राजभर ने तो सरकार को पूरी प्रक्रिया भी समझाई है कि कैसे इन जातियों को संवैधानिक तरीके से एससी कैटेगरी में शामिल किया जा सकता है। जो जितने पिछड़े दलित समाज के नेता हैं वो कितना गंभीर है इस मुद्दे को लेकर के ये स्पष्ट हो गया है। अब सरकार को चाहिए कि इन जातियों का एक परीक्षण करावे सामाजिक स्तर पर, शैक्षणिक स्तर पर, और उसमें ये परीक्षण करा करके एक प्रदेश सरकार राज्य केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजे और प्रस्ताव भेज करके लोकसभा और राज्यसभा में बहस करावे और बहस करा करके अनुसूचित जाति जनजाति आयोग जो बनी है उससे वो सहमति ले और फिर आरजीआई के पास पंजीकृत करावे। पंजीकृत कराने के बाद राष्ट्रपति महोदय का दस्तखत करा करके एक जीओ जारी करा करके सभी राज्यों को भेजे, तभी यह संभव है, अन्यथा यह संभव नहीं है। जबकि एक प्रक्रिया जो वर्तमान में संवैधानिक अधिकार हमें मिला है 27%, ये भी 18 जातियां उन पिछड़ी जाति में आती हैं जिनको आजादी के 75 साल में लाभ नहीं मिल पाया। 3 अक्टूबर 2013 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक फैसला दिया था कि जो पिछड़ी जाति में, जो दलित जाति में मजबूत जातियां हैं वो आरक्षण का लाभ अकेले उठा रही हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश के 18 ओबीसी जातियों को एससी कैटेगरी में शामिल करने के लिए सपा की अखिलेश यादव और बीजेपी की योगी आदित्यनाथ सरकार में नोटिफिकेशन जारी किए गए थे। अखिलेश यादव की सरकार में 21 और 22 दिसंबर को 2 नोटिफिकेशन जारी किए गए थे। हालांकि हाईकोर्ट ने इसे इम्प्लीमेंट नहीं होने दिया था। इस मामले में एक याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने 24 जनवरी 2017 को आदेश जारी कर इस नोटिफिकेशन के आधार पर जाति प्रमाण पत्र जारी करने पर रोक लगा दी थी। इसके बाद भी योगी सरकार ने 24 जून 2019 को इस संबंध में एक नोटिफिकेशन जारी किया। इसके खिलाफ हाईकोर्ट में अधिवक्ता राकेश गुप्ता ने याचिका दाखिल की थी और दलील दी थी कि ओबीसी जातियों को एससी कैटेगरी में शामिल करने का अधिकार केवल भारत की संसद को है, राज्यों को इस मामले में कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। गुप्ता ने संविधान का हवाला देते हुए बताया था कि अनुच्छेद 341(2) के तहत संसद को ही यह अधिकार है कि वह अनुसूचित जातियों की सूची में संशोधन कर सकती है। गुप्ता की इस दलील के आधार पर ही इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एससी सर्टिफिकेट जारी करने पर रोक लगा दी थी। 5 साल से योगी सरकार ने भी कोर्ट में काउंटर हलफनामा दाखिल नहीं किया था, जिसके बाद अदालत ने यह फैसला सुनाया है।
मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अधिकारियों के रवैये पर भी नाराजगी जताई। तल्ख टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने संविधान के प्रावधानों का बार बार उल्लंघन करने वाले अधिकारियों को दंडित करने को कहा। यूपी सरकार की ओर से जारी नोटिफिकेशन रद्द होने के बाद 18 ओबीसी जातियों मझवार, कहार, कश्यप, केवट, मल्लाह, निषाद, कुम्हार, प्रजापति, धीवर, बिंद, भर, राजभर, धीमान, बाथम, तुरहा, गोडिया, मांझी और मछुआ के एससी कैटेगरी में शामिल नहीं किया जा सकेगा।